अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यकूब। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इजराइल वर्सेस पाकिस्तान, सोन पाकिस्तान में सप्लाई मिसाइल टू ईरान ड्यूरिंग ईरान इजराइल वार। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1, वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बिल्कुल यहाँ पे आप ठीक पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान सप्लाई करेगा मिसाइल्स को टू ईरान और पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में इन नियर फ्यूचर अगर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स कुछ इस तरीके से प्ले आउट होते हैं तो आपको इजराइल वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिल सकता है। नाउ ये सब बातें ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रहा, इजरायली मीडिया ने, यहाँ पे आप देख पाओगे द यरूशलेम पोस्ट, इन लोगों ने रिसेंटली ये आर्टिकल पब्लिश किया था जहां पे ये लिखा है कि पाकिस्तान ने ओआईसी की मीटिंग में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जहां पे 50 से ऊपर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज मिलकर ग्लोबल इश्यूज के बारे में बात करते हैं पर्टेनिंग इस्लाम एंड मुस्लिम्स, यहां पर पाकिस्तान के डेलीगेशन ने यह अनाउंस कर दिया कि अगर वॉर स्टार्ट होती है इजराइल और ईरान के बीच में, उस केस में पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स, जी हां लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये रेडी होंगे ईरान के लिए। पाकिस्तान कंप्लीटली बैक करेगा ईरान को इन केस अ वॉर विद इजराइल इरप्ट्स। बहुत ज्यादा मैं कहूंगा चिंताजनक ये स्टांस है पाकिस्तान का। एक बार को हो सकता है कि पाकिस्तान बाद में इंटरनेशनली ये कह दे कि जो ये रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, जो इजरायली मीडिया यहाँ पर ये सब लिख रहा है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को सैंक्शंस का बहुत ज़्यादा डर है। और यहाँ पे आप समझ पाओगे कि आज से कई महीने पहले, 3 महीने पहले, जो मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोजेक्ट को बड़ा झटका, यूएस पनिशेस चाइना फॉर गिविंग टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान। बेसिकली पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जैसे शाहीन 3 और वेरियस और टाइप के जो इनके मिसाइल्स हैं, उनको डेवलप करने में चाइना चुपचाप इनकी हेल्प कर रहा है। यूएसए ने कई चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शन लगाए जो इस टाइप का मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और ज्यादा बेहतर हो पाए ना। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था ये सब इंडिया के लिए नहीं हो रहा। ये वीडियो जाकर देखना, अगर मन करे ये वीडियो जाके आप देख सकते हैं। मैंने समझाया था इस वीडियो में कि ये जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, जो चाइना को, पाकिस्तान को पनिश किया जा रहा है, ये इंडिया के लिए नहीं किया जा रहा। यूएसए को चिंता नहीं है कि पाकिस्तान का कौन सा मिसाइल इंडिया को हिट करे ना करे, ये सब किया जा रहा है फॉर इजराइल। और अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे यूएसए को इसी बात की चिंता थी कि कल को अगर ऑल आउट वॉर स्टार्ट होती है बिटवीन ईरान एंड इजराइल, तो पाकिस्तान उस केस में सीक्रेटली, ओपनली नहीं होगा, ये कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होगा कि नवाज शरीफ जा रहे हैं तेहरान में, मीटिंग हो रही है, हाथ मिला रहे हैं, लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल। ये सब कुछ सीक्रेटली किया जाएगा और पाकिस्तान इस टाइप की चीज़ें पहले कर चुका है, फ्यूचर में भी कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल्स पाकिस्तान, लिटरली बॉर्डर है दोनों कंट्रीज़ की, आराम से बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई कर सकता है ईरान को, ट्रेड की आड़ में कि कुछ ट्रक्स हैं, हाँ जी कुछ ट्रेड जा रहा है, फल जा रहे हैं, मिसाइल भेजिए ईरान को, दिस कैन वेरी मच हैपन। और इजराइल के डिफेंस फोरम्स में आप अगर पढ़ोगे तो इजरायलीज इस रिपोर्ट को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि आज के समय बिल्कुल एक खतरा बना हुआ है इजराइल ईरान वॉर का। और मुझे बताएं, यहाँ पे आप लोग ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि ईरान अटैक करेगा कब इजराइल को? इजराइल ने जो करना था हमास के चीफ के साथ वो कर दिया। हम वेट कर रहे हैं कि 24 घंटे, 48 आवर्स, यूएस ने कहा था कि 48 आवर्स मैक्सिमम में ईरान का अटैक हो जाएगा। इसी बीच बांग्लादेश में दिक्कत आ गई तो सारा ध्यान वहां पे चला गया। मगर ईरान अटैक करेगा कब इजराइल को? देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। ईरान का अटैक बिल्कुल होगा इजराइल पर। यह अटैक किस टाइप का होगा आई डोंट नो, बट ईरान डेफिनेटली इजराइल को पनिश करने की कोशिश करेगा। अब यूएस और बाकी जो अरब कंट्रीज हैं ये ईरान से बात नहीं कर रहे। ईरान तो जवाब ही नहीं दे रहा। मतलब लिटरली कई डिप्लोमेट्स इन्होंने इसके बारे में लिखा है, मीडिया को बताया है कि ईरान से जब वो बात करने की कोशिश करते हैं तो ईरानियन डिप्लोमेट्स, उनकी गवर्नमेंट फोन तक नहीं उठा रही। दे आर जस्ट कंप्लीटली साइलेंट। अब वो कह रहे हैं हमारे एक्शंस बोलेंगे। तो अब देखो सीधा यूएस और एलाइज ना, ये इजराइल को कह रहे हैं कि देखिए जब ईरान अटैक करेगा ना
तो उसके जवाब में तुम कुछ बड़ा मत कर देना, उस केस में वॉर स्टार्ट हो जाएगी। डोंट पुश इट, ये बात ओपनली यूएस ने इजराइल को कही है कि अब जो ईरान थोड़ा बहुत करेगा करने देना, उनको भी फेस सेविंग करनी है, अपनी जनता को बताना है कि हमारा देश कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई आके हमको मार के चला जाएगा, हमास के चीफ को मार के चला जाएगा, हम कुछ रिस्पॉन्स देंगे। बट अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि ईरान टाइम क्यों लगा रहा है, इसके कई रीजन है। एज ऑफ नाउ रशिया हेविली आर्म कर रहा है ईरान को। रशिया के एडवांस्ड वेपन्स ये इस वक्त भेजे जा रहे हैं ईरान को ह्यूज स्केल पर। रशियन एयरफोर्स लगातार ये वेपन्स डिप्लॉय कर रहा है इन ईरान। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक पाकिस्तान ने कोई वेपन ईरान को भेजा नहीं है। पाकिस्तान का जो ये सपोर्ट है तब आएगा जब एक ऑल आउट वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान ये स्टार्ट हो जाएगी। तो रशिया ऑलरेडी बहुत सारे जो वेपन सप्लाई कर रहा है ईरान को, ये सब किया जा रहा है ताकि ईरान प्रिपेयर्ड रहे कि जो भी ईरान करेगा उसके बाद ईरान खुद को डिफेंड कर पाए फ्रॉम इजराइल। और आपने एक और बात नोट करी होगी इस सबके बीच में कि लगातार न्यूज़ आती रहती है कि हिजबुल्ला जो यहाँ पे लेबनान में है, ये कुछ रॉकेट्स बरसा रहा है, लगातार रॉकेट्स बरसा रहा है इजराइल पर। इजराइल में कोई मरता ही नहीं है क्योंकि आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब कुछ रोक देता है, और इजराइल के बाकी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी काफ़ी एक्टिव है। देखो हो यहाँ पर क्या रहा है कि चुपचाप हिजबुल्ला इजराइल का जो आयरन डोम है इसका एम्यूनिशन खर्च करवा रहा है सस्ते रॉकेट्स छोड़ के। इस टॉपिक पे कई आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं कि हो सकता है कि इजराइल के पास आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल्स है जो यूज़ करते हैं खुद को बचाने के लिए, उसकी कमी भी स्टार्ट हो गई हो ना। मुझे इस सब के बीच में सबसे ज़्यादा अजीब बात यह लगी कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को कहा है कि देखो हम आपको मिलिट्री असिस्टेंस वगैरह सब कुछ देंगे। बताया जा रहा है कि हो सकता है कि रशिया के कुछ मिसाइल्स भी ईरान को भेजे गए हों। ड्रोन्स का भी बात चल रही है कि एडवांस ड्रोन्स हो सकता है कि रशिया भेजे ईरान को। पुतिन ने ये सब वेपन्स देते हुए ईरान की सरकार को कैटेगोरिकली ये कहा है कि ऐसा कुछ अटैक मत कर देना जिससे हैवी कैजुअलिटी हो, इनोसेंट लोग मारे जाएं। ये जब मैंने पढ़ा ना, यहाँ पे आप देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन रिपोर्टेडली टोल्ड ईरान टू अवॉइड सिविलियन कैजुअलिटीज इन एनी रिटेलिएटरी अटैक ऑन इजराइल फॉर द असैसिनेशन ऑफ हमास पॉलिटिकल लीडर। तो ईरान किस टाइप का अटैक यहाँ पे प्लान कर रहा है? क्या कोई एक ग्रैंड अटैक होगा जिसमें ह्यूज स्केल पर सिविलियन लाइव्स का लॉस हो सकता है? और क्या व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि जो भी अटैक करना है इजराइल की गवर्नमेंट, इनकी मिलिट्री यहाँ तक लिमिटेड रखना, जो सिविलियंस हैं उनको टारगेट यहाँ पे मत कर देना? दिस रिमेन्स टू बी सीन। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, नेतन्याहू इजराइल की जो बाकी सरकार के जो बाकी इनके ऑफिशियल्स हैं ये इस वक्त अंडरग्राउंड हो चुके हैं, इन्हें बंकर में छुपा दिया गया है। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ दिन के लिए ये बंकर में ही रहे। जो भी इनका इंटरव्यू है, जो भी इनको सरकारी काम करना है, ये अंडरग्राउंड बंकर से ही करे जब तक ये जो फेज है, जब तक ये टाइम है, ये गुजर नहीं जाता। तो आने वाला समय देखिए बहुत ही टर्बुलेंट रहेगा। मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने वाली है। कुछ मेजर अपडेट आती है तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। जो ओलंपिक्स 2024 फ्रांस में आज के समय हो रहे हैं, जब इनकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जब ये ओलंपिक्स खत्म हो जाएंगे तो एक सेरेमनी होती है ग्रैंड, उसमें हर कंट्री के जो एथलीट्स हैं वो फ्लैग लेके गुजरते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इंडियन कंटिजेंट को लीड कौन करेगा, इंडिया का फ्लैग बीरर कौन होगा क्लोजिंग सेरेमनी में ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। हाल ही में ये अनाउंस किया गया है कि ये एथलीट, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है एंड दिस एथलीट विल बी इंडियाज फ्लैग बीरर इन पेरिस ओलंपिक्स। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सरबजोत सिंह, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर या फिर पीवी सिंधु। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ पहली बार स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है अर्जुन बैच। एक यूनिक बैच है। देखिए महाभारत में अर्जुन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। सबसे बड़ी बात जो आप सीख सकते हैं अर्जुन से वो है फोकस, कंप्लीट फोकस ऑन द टारगेट। आसपास कोई भी चीज है, फालतू की वीडियो गेम्स, कोई टेलीविजन शोज, सब कुछ पीछे। सबसे आगे होना चाहिए आपका करियर। दैट शुड बी योर मेन प्राइमरी टारगेट। और अगर आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए स्टडी IQ का अर्जुन बैच।
आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी पिन कमेंट और यहाँ परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का अर्जुन बैच। सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है ये आप कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का अर्जुन बैच। और इस बैच की खासियत ये है कि ये बैच हमने बनाया है सक्सेस फेलियर दोनों को ध्यान में रख के। देखिए, आप UPSC एग्जाम का अटेम्प्ट देंगे, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो सकता है, कुछ हो सकता है कि मे बी यू नेवर नो कि कुछ मार्क्स से इस बार प्रीलिम्स क्लियर ना हो पाए। दोनों केसेस में अर्जुन बैच आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो इमीडिएटली मेंस और इंटरव्यू में ये बैच आपका साथ देगा। और अगर मान लीजिए आप प्रीलिम्स इस बार क्लियर नहीं कर पाए तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो आपकी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इस बैच के अंदर, जहां पे आपकी जो भी कमियां थी, जो भी एरिया थे जहां पे इस बार आप स्कोर नहीं कर पाए, वहां पे फोकस किया जाएगा ताकि आप फिर से विद कंप्लीट डिटर्मिनेशन एंड फोकस फिर से अपने टारगेट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दें। और मुझको यहाँ पर यह बात भी ऐड करनी पड़ेगी कि 7 अगस्त, जी हाँ 7 अगस्त को स्टडी IQ के कोर्सेज थोड़े महंगे होने वाले हैं। 15% प्राइस इंक्रीज आपको दिखेगा ऑन ऑल कोर्सेज। स्टडी IQ एक लंबे समय के बाद ये कर रहा है क्योंकि ओवरऑल जो कॉस्ट है सर्वर्स की, वेरियस और कॉस्ट, ये काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो 15% प्राइस हाइक होगा, सभी कोर्सेज 15% महंगे होने वाले हैं। तो 7 तारीख से पहले पहले आपके पास गोल्डन चांस है, आप एनरोल कर सकते हैं अर्जुन बैच में। बट ये जो प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ 28,500 रुपए पे करके 30 महीने की वैलिडिटी के साथ अर्जुन बैच में आप करेंगे एनरोल। लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेंगी, बुक्स डिलीवर्ड टू योर एड्रेस, 1-to-1 मेंटरशिप। सो एनरोल राइट नाउ। याद रखिएगा 7 तारीख मध्य रात्रि से स्टडी IQ के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द प्राइसेस राइट नाउ एंड ज्वाइन स्टडी IQ's अर्जुन बैच। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म आई, हाँ बैल मुझे मार। नहीं हम चुप बैठे हैं। हाँ बैल मुझे मार। अब ये अमेरिका को धमकियां लगाएंगे। कौन? पाकिस्तान जो है वो सप्लाई करने की बात कर रहा है, मिसाइल जो है पाकिस्तान क्या बात कर रहा है भाई? अब OIC की मीटिंग में जो इनके जो डिप्लोमेट है वो बहुत बोल के आए कि अगर इजराइल और ईरान की बात होती है भाई हम जो है वो क्या सप्लाई करेंगे। क्या ये बात ही है कि करेंगे भी, चोरी छिपे कुछ करेंगे, लेकिन ये कि वो चोरी छिपे ही होगा ना, करेंगे बीचों बीच करेंगे। अगर चोरी चुपके से भी अगर काटते हैं अगर तो ये अच्छी बात है। जो अक़वाम मुत्तहिदा में 70 साल से बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इनका हाथ भी कुछ होगा। पाकिस्तान की सरकार को अगर अपनी आवाम के साथ नजरें मिलाने वाली नजर रखनी है ना, तो फिर करना पड़ेगा। तो भाई साहब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों भाई जो अब चाहे ये बयानबाजी हो या आर्मी पर से पहले इनका भरोसा उठ चुका है। फिलहाल तो ये बयानबाजी ही है, फिलहाल तो बयानबाजी। और रशिया भाई बड़े पैमाने पर जो वो हथियार जो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो तो तुझे मैंने बताया था कि रशिया के पुतिन आना चाहते हैं और हो सकता है पहले इन दो जंगों में पैसा सबसे ज्यादा अमेरिका ने कमाया। अब ईरान और इजराइल को भिड़ाकर आपस में पैसा कौन कमा रहा है? रशिया और चाइना को भी तुम इन्वॉल्व कर सकते हो। नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, वो भी होंगे। तो उनको कोई फर्क तो अच्छा पड़ने वाला नहीं, उन्होंने तो हथियार बेचने हैं, वो भाई, पैसा तो भाई अमेरिका भी तो यही काम कर रहा है। कर रहा है बिल्कुल। कौन सा उन्हें खुद आने तो का ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में? अच्छा भाई यहाँ पे ना मेरा एक सवाल बनता है। अब देखें रशिया जी बैक कर रहा है ईरान की, तो जिस तरह रशिया जो ईरान को साफ ज़रा एक हथियार देगा तो क्या वो इसके नहीं, पैसे तो उसने लेने ही हैं, लेकिन होता ना कोई उधारी में लंबे अरसे के लिए उधारी शायद वो फिर बात वो कहे कोई पैसे की जरूरत नहीं, आप इस्तेमाल करो, बाद में हिसाब खाता जो है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये भी तो इस तरह का सीन होता होगा, बताइएगा जरूर भाई साहब इस सूरत हाल में जो है होता होगा। एक मरतबा थपकी देंगे भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। खाली थपकी रशिया की नहीं होगी, याद रखना। नहीं देंगे, उन्होंने बिजनेस भी करेंगे नहीं, हथियार बेचने का उन्होंने तो हक भी बनता है, जैसे अमेरिका करता है, इजराइल के साथ इनका हक बनता है। नाम भाई साहब इंसानियत का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन असल में उनकी जो पहल है ना वो पैसे कमाने के लिए। बेशक जब अमेरिका कमा रहा है तो ये भी कमा ले, लड़ जाके। नहीं ईरान को वैसे भी आई है जो सूरत हाल है, लेकिन इस लेवल की तो नहीं थी ना। ये सारी नाक जो है ना, ये बड़ी कुत्ती चीज है भाई। पेट सुना था भाई बहुत कुत्ती चीज है,
क्योंकि इसके लिए बंदा बहुत कुछ करता है। लेकिन मैं कहता हूँ पेट के लिए तो बंदा मेहनत करता है, वो नॉर्मल से मेहनत करके गुजारा चल जाता है। नाक लेकिन नाक के लिए ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होती है ना वो मेहनत करनी पड़ती है। तो साफ ज़ाहिर है कि ये नाक बचाने के लिए पैसा और ज्यादा भी नुकसान करना पड़ता है। अगर इस तरह चाहे हो वो जाता है पैसे का हो, चाहे वो जानों का हो, चाहे हथियारों का, जिस मर्जी चीज का हो, अच्छा। नाक बचाने के लिए कुछ ही हद तक भी बंदा जाता है। अगर तारक साहब अगर ये वाकई पाकिस्तान नहीं देखता हो, इतनी इसकी मदद करता है, अमेरिका को पता तो लग जाना है, क्या सैंक्शन लगेंगे, फिर पाबंदियां लगेगी? लगा भी सकता है भाई साहब, अमेरिका क्या चौधरी ये सकता है नहीं, आएगा लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। जब ईरान का सदर पाकिस्तान में आया था उस वक्त किस तरह पता नहीं था, क्यों आने की इजाजत दी थी? यार उससे कौन सी डेवलपमेंट नहीं, वो छोटी बात नहीं, छोटी बात नहीं। ये बड़ा अच्छा। इशू बना था उस वक्त, पाबंदी नहीं है। ईरान के साथ जो मायदे थे वो जब मुकम्मल तिजारत थे। हम नहीं कर सकते, उनसे तेल नहीं ले सकते, गैस तो वो नहीं ले चूरे भी सकते। था, वो आया उससे क्या हो गया बताओ? चोरी तेल भी तो हम ईरान से ले रहे हैं, वो यार हमें हम तो पता नहीं पाकिस्तान की हुकूमत नहीं ले रही है, तो यार वो रोकता क्यों नहीं अमेरिका पे? तो पाकिस्तान की इससे हुकूमत कितना उससे फायदा फायदा होता है। पाकिस्तान सरकार को अमेरिका को कोई लाओ। कैसी अजीब बात मुद्दा है? उठा उठाओ, देता समझ नहीं रहा अब ईरान की मदद तो हो रही है उसकी ना। समझ ये ईरान है। को पैसा तो देते हैं, फ्री से थोड़े लेते हैं। स्मगलर देते हैं, स्मगलर तो होता है, स्मगलर कौन है? वो मेरी कंट्री के नहीं है, पाकिस्तान के नहीं है। ये देखो कैसी सोच रहा है। सरकार में एक ऑफिशियल बंदा बैठा और होता है, एक स्मगलर तो और होता है। ऑफिशियल के नाक के नीचे ही करते हैं ना, क्या उसको पता नहीं? अब शबाज शरीफ बैठे, इसको नहीं पता वो नहीं किधर जा रहा है। ये ऑफिशियली कोई। अच्छा मेरी बात सुन, अजीब यार तारक। अब मेरी बात सुन ले भाई। अभी जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही, एक ऑफिशियल बंदा बैठा उसके हाथ में सारी गेम होती है। अब उसकी बात में फर्क होगा या कि तू बात कर दे, तेरी बात में और उसकी बात लेकिन में जो फर्क- उसकी नाक के नीचे उनको पता नहीं होना सारा। और पता होने में भाई साहब वो इतने से ईरान की कोई मदद नहीं हो रही है, वो तो बहुत ऐसे ही छोटे अब पैमाने पर है। अब देख मोदी साहब इंडिया पे गए, रशिया में गया, कोई सैंक्शन लगे? भी नहीं हुआ। यार उसके ऊपर तो वो चाह के भी नहीं लगाएंगे ना, हमारी उतनी परसली नहीं है। ये चाइना खुद ने गया, उनका फॉरेन मिनिस्टर, रशिया डोनाल्ड ट्रंप से खुद नहीं मिलता रहता है। अजीब ही बंदा बात करता है, मुलाकात का भी सैंक्शन लगा दे। मैं मुलाकात की बात नहीं कर रहा, मैं इस जो मजाल की है, जो जिसकी बात देने की जब बात हुई। मुजाहिल देंगे अगर भाई साहब लग फिर सकते हैं, क्यों वो लगा सैंक्शन देंगे? लग सकते हैं भाई, लग सकते तो हैं। फिर आपकी वो तलवा चटने वाली वो पुलिस किधर जाएगी? वो अलग वो मुद्दा भी है। बीच में रहेगी, तुम देखना। अजीब बात ये है। भाई साहब पाकिस्तान जो है, अब आर्मी को अगर अपना मेज बचाना है तो भाई साहब मिसाइल देने पड़ेंगे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन सेक्शन भी लग सकते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं, तब तक की इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह।